कैंसर, आपके वीक में कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो इंटरेस्टिंग वीक है, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बुरा दोनों है। आप दोस्तों के साथ या फिर कॉलीग्स के साथ व्यस्त रहेंगे, एक दूसरे से शायद से कुछ कहा सुनी भी हो जाए, ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। लाइफ अच्छी चलेगी, आपके ड्रीम्स भी इंटरेस्टिंग होंगे, सोशल नेटवर्किंग के लिए आपको अवसर मिलेगा। बस यहाँ पे बात यह है कि थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता है, तो आप जिसके साथ भी अभी थोड़े कॉम्पिटिटिव रहें, उन पे थोड़ा मेंटल नोट आप बना सकते हैं, क्योंकि आगे जाके ये कंपटीशन शायद से बढ़ जाए। बट इस हफ्ते एवरीथिंग विल बी विद इन अ हैंडल। ओवरऑल आपके लिए इंटरेस्टिंग वीक रहेगा, थोड़े से अप्स थोड़े से डाउन, बट ओवरऑल इंजॉयबल। मंत्रा में कार्ड आपके पास आया है 8 ऑफ सोल्स। अगर आप इस लेडी को देखें तो इनके हाथ वैसे खुले हुए हैं, इन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और दुखी हो रहे हैं कि मुझे रास्ता नहीं मालूम है, मैं क्या करूँ लाइफ में, मेरे साथ बुरा हो रहा है। मंत्रा के हिसाब से जब हम इस कार्ड को देखेंगे फॉर दिस वीक, सिंपल सी बात है, आपने ओवर थिंक नहीं करना है। गेट आउट ऑफ योर ओन हेड। सच्चाई काफ़ी सिंपल सी है, जब आप अपनी टेंशन्स, अपनी वरीज़ को थोड़ा सा रियलिस्टिकली देखना शुरू करेंगे या फिर ओवर थिंकिंग को बंद करेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि सब चीज़ें सिंपल हैं। आपको मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता आराम से नज़र आ जाएगा, बस आपके आंख खोलने की देर है। एक्शन में आपके पास कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पे बेसिकली आगे चलने की, एक्शन की, एनर्जी, इंथुजियाज्म की बात कर रही हैं। ये भी यही कहते हैं कि गेट आउट ऑफ योर हेड। आपको बहुत सारी सपोर्टिव एनर्जी है, आपके पास ताकत है, एक्शन लीजिए। आपको जो चीज़ पसंद आती है उसकी तरफ चाहिए। मीन्स खुद ही रूल्स बना के या किसी और की टेंशन लेके या फिर समाज की लिमिटेशंस के बारे में सोच के अपने आप को मत रोकिए, अपने आप को सीमित मत रखिए। आपको जो करना है वो करिए, खुले दिल से सोचिए। आप जो भी करना चाहते हैं आराम से करें एंड आपके लिए अच्छा ही होगा। फोकस में देख लीजिए दोबारा, आपके पास कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। इस कार्ड में स्पेसिफिकली आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ एक ब्रिज है जो कि इस कैसल की तरफ जा रहा है, पर ये व्यक्ति अपने गिरे हुए ग्लासेस में और नदी में इतना डूबा हुआ है कि वो रियलाइज़ नहीं कर रहा कि उसके पास अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं और वो आराम से इस पुल को क्रॉस करके अपने घर तक या इस कैसल तक पहुंच सकता है। तो आपके फोकस में ये बात आ रही है कि आपको लोगों से मिलने की ज़रूरत है, थोड़ा इंटरैक्ट कीजिए लोगों से, अपने आप तक सीमित मत रहिए। जो भी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है उसकी तरफ चलिए, एक्शन लीजिए और अपने फोकस को थोड़ा सा बदलिए, उसकी बहुत ज़रूरत है। अब वो चाहे लोगों से मिल के चेंज हो, चाहे किताबें पढ़कर हो, चाहे लोगों के इंटरव्यूज़ या टेड टेक्स टॉक्स देख के हो, या आपको मेडिकल हेल्प चाहिए तो आप उसको लें, बट अपने फोकस को थोड़ा सा शिफ्ट करें, किसी नए लोकेशन पे जाएं, थोड़ा सा चेंज लाइए एंड फिर जो भी आप एक्शंस लेना शुरू करेंगे उसे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। Scorpio, your week, your mantra and your action. Scorpio आपके वीक में आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि इस हफ्ते आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा, शायद से आप स्ट्रेस में थे या टेंशन में थे, कुछ वरीज थी, तो अब आपके लिए वो चीज़ें बेटर हो जाएंगी।
कोई लड़ाई थी जो आप जीत चुके हैं, बट इस हफ्ते अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से सोच के आप थोड़े टेंस बैठे हैं। आप बेसिकली वेट कर रहे हैं कि शायद से कुछ और गड़बड़ हो जाए, तो आप अपने आप को या अपनी अचीवमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो इस हफ्ते का मैसेज यही होगा कि आप जो जंग जीत गए हैं उसे एक्सेप्ट करें, जो लेसन्स उससे आपने सीख लिए हैं, और वो जंग जीत के आप जो स्ट्रॉन्गर बने हैं उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करें और लाइफ के लिए थोड़ा सा ओपन हो जाएं। क्योंकि हमेशा आप चैलेंज एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि कुछ बुरा होने वाला है, ऐसे सोचते रहेंगे, तो इससे आपके लाइफ पे इमोशनली, फिजिकली एंड इवन फाइनेंशियली असर पड़ेगा। मंत्रा में देखिए आपके पास कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसकी दो इंटरप्रिटेशन हम मान सकते हैं। एक है कि आप अपने कार्ड्स को क्लोज टू योर चेस्ट प्ले कर रहे हैं, यानी कि आप किसी को बताना नहीं चाहते कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं या फिर क्या क्या स्किल सेट हैं, ताकि एन मौके पर आके आप उनका इस्तेमाल कर पाएँ। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि आपके पास वो सारा स्किल सेट है जो कि आपको चाहिए, इसीलिए आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और कॉन्फिडेंट रहना है कि कोई चीज़ आएगी तो आप उसको संभाल लेंगे, क्योंकि आपका उसमें एक्सपीरियंस है, उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है। एक्शन में आपके पास आया है हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट आपको कह रहा है कि इस हफ्ते अगर आपको आपके सीनियर से, मेंटोर से या बॉस से कोई एडवाइस मिलती है तो उसे फॉलो करें। इस हफ्ते अगर आप एडवेंचरस ना रहें तो बेहतर होगा। बुक के हिसाब से चलिए, स्टेप्स फॉलो करें 1 2 3 4। अगर आपको कोई शॉर्टकट बता रहा है या कोई कह रहा है कि नहीं पैसे देके कुछ काम करा लीजिए, तो ऐसी एक्टिविटी से थोड़ा दूर रहें। एज लॉन्ग एज आप रूल्स को फॉलो करते हैं आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। एक्चुअली सही लोगों से सपोर्ट मिलेगा जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। साथ ही आपका कोई चाहे शादी की बात चल रही हो, कॉलेज में एडमिशन की बात हो या फिर काम के कोई रूल्स हों, तो उनको भी बाईपास करने की कोशिश ना करें। ये हफ्ता बेसिकली आपके लिए रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फोकस में देखिए आपके पास 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, वही जो दो इंटरप्रिटेशंस की हम बात कर रहे थे। कि आप कोई चीज़ छुपा कर भी रख सकते हैं या आपको जो चीज़ चाहिए सब आपके पास है। तो फोकस में अगर हम इस कार्ड को देखें तो आपके लिए मैसेज आता है कि कॉन्फिडेंट रहिए एंड बी ओपन टू सेलिब्रेटिंग योर विक्ट्रीज। सो देयरफॉर आपके पास स्किल सेट ऑलरेडी है, कुछ चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, कुछ लेसन्स हैं जो आप सीख चुके हैं, उसका आपको फ़ायदा होगा, चाहे वो आप अपने पास अभी फ़िलहाल रखें या फिर आप उनको डेवलप करें। रूल्स को फॉलो कीजिएगा। वीक मंत्रा एक्शन। स्पाइसीज आपके वीक में स्टार आया है। दिस इज़ अ ग्रेट कार्ड। बेसिकली कह रहा है आपका हफ्ता बहुत ही अच्छा जाएगा, लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, लोग आपको एडमायर करेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे या आपसे सीखना चाहेंगे। आपकी जो भी एक्टिविटी होगी बहुत ही इंस्पायर्ड होगी या फिर बहुत स्मूथ लगेगी लोगों को। शायद से वो उस एफ़र्ट को ना देख पाएँ जो कि आपने बिहाइंड द सीन्स डाला है, बट ओवरऑल स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, पर्सनली ये कार्ड आपके लिए ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा।
आपको क्रिएटिव वर्क के लिए भी इंस्पिरेशन मिल सकती है। इस हफ्ते अगर आप रेज़ मांगना चाहते हैं या फिर कोई आपकी ड्रीम जॉब है या ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप उसके पीछे भी जा सकते हैं क्योंकि आप में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद के लिए होगा। मूविंग ऑन टू योर मंत्रा। मंत्रा में आपके पास कार्ड आया है 3 ऑफ सोल्स। आपका हफ्ता बहुत ही अच्छा है, बट मंत्रा में जो एक कार्ड आया है जनरली ये हार्ट ब्रेक को डिनोट करता है। पर अगर हम मंत्रा के हिसाब से देखें तो इस कार्ड की इंटरप्रिटेशन ये है कि आपने अपने हार्ट ब्रेक पे फोकस नहीं रखना है। उस हार्ट ब्रेक से आपने सीखा क्या है उस पर फोकस रखिए कि ऑफ कोर्स लाइफ में हर चीज़ स्मूथ नहीं होती है। कई बार गिर के या फिर दुख को फेस करके ही हम सीखते हैं कि ऐसे लाइफ ऐसी है। तो आपने विक्टिम बन के नहीं रहना है। बेसिकली कार्ड ये कह रहा है कि चाहे वो कोई इंसिडेंट है, चाहे वो कोई घटना थी या कोई व्यक्ति था, अब वो निकल चुकी है। अब आप हैं और आपने आगे की तरफ बढ़ना है। तो अपनी सोच को थोड़ा सा अपने चेंज करना है यहाँ पे। एक्शन में आपके पास आया है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपने अभी तक बहुत अच्छा किया है, बट इससे भी बढ़िया, इससे भी बेहतर आपके लिए कुछ आगे है। आप यहाँ तक के लेसन्स सीख चुके हैं, तो आगे की तरफ बढ़िए। मूव टूवर्ड्स बेटर थिंग्स। जो भी यहाँ के लेसन हैं उसको उसकी क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। सो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आपने यहाँ तक के जो एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किए हैं, स्किल सेट कलेक्ट किया है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, आपने खुद किए हैं, बट आप इससे भी आगे जा सकते हैं। तो अपने पोटेंशियल के बारे में सोचें और आगे जाएं। फोकस में आपके पास कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली आपको कह रहा है कि मौके का फ़ायदा उठाएं, एक्सप्लोर करिए और एक्चुअल टर्म्स को देखिए कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है। और इन कार्ड्स के हिसाब से जहाँ आप हैं वहाँ रुकना आपके लिए, शायद आपको इस मोमेंट में वो चीज़ अच्छी लग रही हो, बट आप बेटर चीज़ों के लिए बने हैं। आपकी लाइफ में एक हायर पर्पस है, तो उसको फॉलो करिए, अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ कीजिए। सो ओवरऑल इट इज़ अ ग्रेट वीक फॉर यू। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, आप आगे जा सकते हैं। बस आपको एक छोटी सी चेंज करनी है कि अपने एस्पिरेशंस बढ़ाइए और विक्टिम बन के जहाँ पर आप हैं वहाँ मत रुक जाइए, आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू।